Shalom, praise the Lord. This is Pastor शरद चतलपल्ली. मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए ये बातों को मैं शेयर कर रहा हूँ. मार्कुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह याईर से कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख. मत डर, केवल विश्वास रख. आज जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहा है, जैसे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का बीच में जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध का प्रभाव थोड़ा बहुत हमारा भारत देश में पहुंच चुका है और जगह जगह कमी घटी का ऐलान किया जा रहा है. गैस का, कभी पेट्रोल का. ये न्यूज़ कितना सच है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई खबर अभी तक दिया नहीं गया. मगर लोग सोशल मीडिया में पेट्रोल कम पड़ जा रहा है बोलकर पेट्रोल पंप्स में पहुंच जा रहा है. गैस का कमी है बोलकर गैस के पास पहुंच जा रहा है. एक भय का वातावरण, डर भय का वातावरण हमारा देश में पहुंच चुका है. ऐसे समय में हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम इस प्रकार की मतलब जो भाई आज इस संसार में है, हमारा देश में हो रहा है या सोशल मीडिया में कुछ भय को उत्पन्न करवा रहा है, दिखा रहा है, इस भय को हमारा जीवन में आने नहीं देना. कारण जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ भय रहेगा, जहाँ भय रहेगा वहाँ विश्वास नहीं रहेगा. तो हम विश्वासी किसी भी बातों का डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस पर विश्वास किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है, जैसे कि भजन संहिता में लिखा है, जवान सिंह भूखे रहेंगे मगर हम जो परमेश्वर का जन है, धर्मी लोग जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो कभी भूखा नहीं रहेगा. हालेलुया. तो परमेश्वर की ओर हम लोग लगातार देखने की जरूरत है. हमारा विश्वास को ऐसे समय में और भी मजबूत और बलवंत करने की जरूरत है. ऐसा हम करना है तो हम ज़्यादा ध्यान वचन की ओर, प्रार्थना की ओर लगाने की जरूरत है. हम जितना ज़्यादा वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतना विश्वास हमारा तगड़ा हो जाता है. और जितना हम प्रार्थना करते हैं, उतना परमेश्वर का शांति हमारा मनों को और हमारे हृदयों को सुरक्षित रखता है. जैसे कि फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो बोला, मगर हम सारी बातों को प्रार्थना और निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में सौंपना है. ऐसा हम करना है. करने से हमारा विश्वास तगड़ा होगा और भय हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा. इसकी मतलब है नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है या कोई भयांदोलन का बातें नहीं है बोलकर मैं नहीं कह रहा हूँ. चाहे बाहर कितना भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि बाइबल ये बातें पहले से ही कह चुका है. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में चेले लोग पूछता है, जगत का अंत का चिन्ह क्या है? प्रभु यीशु मसीह कह दिया, सबसे पहले हमें कहा कि सावधान रहो. मतलब हम सावधान रहना है, हम लोग अटेंटिव रहना है. किसके प्रति सावधान रहना है? परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति, प्रार्थना में हम सावधान रहना है, क्योंकि भरमाने वाला आएगा, वो भरमाएगा. ओ हालेलुया, भरमाएगा. और ये बात भी प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट किया कि युद्ध की बातें आप सुनेगा, देश दूसरा देश के ऊपर उठेगा,
जाति दूसरा जाति के ऊपर उठेगा। युद्ध की वातावरण, युद्ध की बातें, युद्ध की चर्चा आप सुनेगा। मगर ये अंत की शुरुआत है, जगत का अंत होने की शुरुआत है। इससे आप भयभीत नहीं होना। हालेलुया। तो मैं विशेष करके आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो भय पैदा करने वाली बातें जो सोशल मीडिया में और खबरों में फैलाया जा रहा है, इससे आप सतर्क रहना। आप इससे भी ज्यादा आपका परमेश्वर जो यहोवा हीरे हर समय में हर परिस्थिति में आपका साथ दे सकता है, उसके ऊपर ज्यादा विश्वास रखना। याद रखना, इजरायलियों को 40 साल जंगल में परमेश्वर मन्ना को खिलाया, उनको कुछ भी हानि होने नहीं दिया। मतलब वो जंगली स्थानों में भी परमेश्वर उपाय कर सकता है। इसलिए चाहे बाहर की परिस्थिति कितना भी उतार चढ़ाव रहे, कितना भी भयंकर रहे, उससे हम लोग बिल्कुल इफेक्ट नहीं होंगे जब हमारा विश्वास मजबूत और तगड़ा रहेगा। तो इन बातों को मैं आपको इसीलिए शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप किसी भी हाल से उस भय को आपके अंदर में आने नहीं देना, परंतु आपका विश्वास को बाहर आने देना। हालेलुया। आप में से आपका विश्वास को बाहर आने देना, क्योंकि जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है और उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। और जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो परमेश्वर की महिमा देखता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रार्थना में रहिए और परमेश्वर की महिमा से भरिए, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर बहुत ही बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है। वो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी अपना वाचा को पूरा करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।